अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज मैं आपको 9th चैप्टर की केमिस्ट्री की कुछ और टॉपिक के बारे में बताना चाहता हूँ। टुडे आई वांट टू डिस्कस मोर टॉपिक ऑफ योर 9th क्लास केमिस्ट्री बुक। सो माय टॉपिक इज फर्स्ट टॉपिक इज टुडे इज ग्राम एटॉमिक मास, सेकंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास, और इसको कलेक्टिवली मोलर मास कहते हैं, यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास कलेक्टिवली इज नोन एज मोलर मास। मोलर मास। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राम एटॉमिक मास की तरफ। किसी भी एलिमेंट की एक एटम की मास जो कि AMU में होता है, एटॉमिक मास, इसको अगर आप ग्राम में जाहिर करें, फॉर एग्ज़ाम्पल क्लोरीन के एक एटम का मास हम जानते हैं कि 35.5 AMU होता है। अगर आप AMU के बजाय ग्राम लगा दें तो ये क्या रहेगा, ग्राम एटॉमिक मास। और एक फार्मूले की या एक एटम की मास को ग्राम में जाहिर किया जाए तो ये 1 मोल के बराबर होगा। इसके बाद दूसरा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए। हाइड्रोजन के एक एटम का एटॉमिक वेट 1 होता है, 2 एटम दिए हुए हैं हाइड्रोजन के, तो ये मास हो गया 2। और ऑक्सीजन का एक एटम है, इसको ऐड कर लीजिए तो ये हो गया 16। दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 18। अब AMU लगाएंगे तो ये मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, और मॉलिक्यूलर AMU के बजाय आप ग्राम लगाएंगे तो ये मोल हो जाएगा, ये 1 मोल ऑफ वाटर कहलाएगा। इसी तरह अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है, इसका आपको फार्मूला दिया हुआ है, मिसाल के तौर पे सोडियम क्लोराइड, तो पहले इसका आप फार्मूला मास निकालें। सोडियम के एक एटम का एटॉमिक मास 23, क्लोरीन के एक एटम का मास 35.5, दोनों को आपने ऐड किया तो ये आ गया 28.5, 58.5। अब आप 58.5 के साथ अगर ग्राम लगा दें तो ये कहलाएगा ग्राम फार्मूला मास। अगर आप AMU लगाएंगे, AMU ग्राम के बजाय, तो वो कहलाएगा फार्मूला मास। और अगर आप AMU के बजाय ग्राम लगा देंगे तो कहलाएंगे ग्राम फार्मूला मास। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इन तीनों को मिलाकर, यानी ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम फार्मूला मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, collectively known as molar mass, expressed in gram known as molar mass. Gram atomic mass, gram molecular mass, gram formula mass, collectively known as molar mass. ग्राम एटमी वजन, ग्राम मॉलिक्यूलर वजन मास, ग्राम फार्मूलाई मास या वजन, इन तीनों को कलेक्टिवली तौर पर हम क्या कहते हैं, कलेक्टिवली तौर पर हम क्या कहते हैं, मोलर मास। मोलर मास कहते हैं। तो ये मोलर मास की डेफिनेशन थी और आपको मैंने समझाया। दूसरा टॉपिक है एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रो वाज एन इटालियन साइंटिस्ट। ये एक इटली का साइंसदान था और इसने हमको ये बताया कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल या आयन, उसकी तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 होते हैं। इस नंबर को हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं और इसे NA से जाहिर करते हैं। N भी कैपिटल है, A भी कैपिटल है, लेकिन A छोटा करके लिख देते हैं।
ये एवोगाड्रो नंबर का सिंबल है। और इसके बाद हम आते हैं आपके दूसरे टॉपिक की तरफ, वो है फाइंड द नंबर ऑफ मोल। मोल मालूम करने का फार्मूला। मोल मालूम करने का फार्मूला होता है, फार्मूला देख लें आप लोग अच्छी तरह, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। अब इसको हम आप दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। 36 ग्राम ऑफ वाटर में आप मोल नंबर ऑफ मोल मालूम कीजिए। तो नंबर ऑफ मोल मालूम करने के लिए आप फार्मूले की तरफ ऊपर वापस आइए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ग्राम गिवन मास इन ग्राम। तो ये आप एग्जाम्पल में देखिए कितना दिया हुआ है, 36 ग्राम, 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये 36 आप ऊपर रख देंगे, नीचे रखेंगे मोलर मास। आप उसी तरीके से जिस तरह मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं निकालिए। हाइड्रोजन के 1 एटम का मास 1, 2 का 2, ऑक्सीजन के 1 एटम का मास 16, दोनों को ऐड किया, इट केम 18 ग्राम। डिवाइड कर दीजिए 36 को 18 से, तो ये आ गए 2 मोल। मोल के साथ यूनिट नहीं होता क्योंकि ग्राम ग्राम से कैंसिल हो जाता है। नंबर सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 29.25 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, अंडरस्टैंड। अब इसमें आपको नंबर ऑफ मोल मालूम करना है। तो जो गिवन मास है वो आपको कितना दिया हुआ है, 29.25 ग्राम सोडियम का, जो ऊपर रख दीजिए। सोडियम का मॉलिक्यूलर मास निकालिए, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं वैसे मोलर मास आएगा। सोडियम के 1 एटम का वेट 23 और क्लोरीन के 1 एटम का मास बना 35.5। दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 58.5 ग्राम। ग्राम जरूर लगाए, ठीक है। ग्राम से ग्राम कैंसिल। 29.25 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड कीजिए। पहले 29.25 लिखिए, डिवाइड का साइन दबाइए और इसके बाद लिखिए 28.5। तो आपका आंसर आएगा 0.5 मोल। जैसे मैंने पहले बताया कि मोल के साथ कोई यूनिट इस्तेमाल नहीं